क्या आप अपने एम्प्लॉयज को हैप्पी देखना चाहते हो? क्या आप उनके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हो? और क्या आप आपके कंपनी में ऐसे एम्प्लॉयज तैयार करना चाहते हो जो क्रिएटिविटी और इनोवेशन से भरपूर है? तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए है। एक रिसर्च के अनुसार जहां एम्प्लॉयज को पूछा गया आप कैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करना पसंद करोगे, तब ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज का जवाब यही था कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिव एनवायरनमेंट, एम्प्लॉय हैप्पीनेस और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज मिलते हो, यानी ये सबका मिला जुला कर एक ही मतलब था कि जो ग्रेट प्लेस टू वर्क हो। दोस्तों, आजकल एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा चूजी हो गए हैं। अब वो जमाना गया जब एक जगह पे लोग पूरी उम्र काम करते थे। आप बोलोगे ऐसे एम्प्लॉयज मिलते कहां हैं सर? हमारे एक मित्र है जो मेरे मेंटर भी है, गाइड है, जिनका नाम विपिन कुमार शाह जी है। हम दोनों भी साथ में डॉक्टरेट कर रहे हैं फिलहाल, जो हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड से रिटायर्ड हुए। और आपको मैं बता दूं कि जिन्होंने 42 इयर्स एक ही जगह पे काम किया। अभी आप बोलोगे सर ऐसे लोग कहां मिलेंगे? तो मैं कहूंगा ऐसे लोग मिलते नहीं है, उनको तैयार किया जाता है और उनको वैसा एटमॉस्फेयर, अपॉर्चुनिटीज और फ्रीडम ये सब दिया जाता है। ग्रेट प्लेस टू वर्क क्रिएट किया जाता है, तब जाके इतने साल लोग एक जगह पे काम कर लेते हैं। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बस मेरा सैल्यूट है। इसीलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि बिजनेस ओनर्स को ये बात को सीखना और समझना पड़ेगा कि एम्प्लॉयज को अगर हम लोग हैप्पी रखना चाहते हैं तो हमें बहुत सारे बेनिफिट्स उसके मिलने वाले हैं। अभी आप बोलोगे कौन सा बेनिफिट्स? नंबर 1, हैप्पी एम्प्लॉयज वर्क्स स्ट्रेस फ्री। सेकेंड, हैप्पी एम्प्लॉयज आर फोकस्ड। एंड थर्ड, हैप्पी एम्प्लॉयज वर्क द एक्स्ट्रा माइल टू गेट वर्क डन बेटर एंड इफिशिएंट। अब आप बोलोगे कि सर अगर इतने सारे बेनिफिट मिलेंगे तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार है, क्योंकि सब बिजनेस ओनर एम्प्लॉयज के हैप्पीनेस की कीमत जानते हैं। कुछ ही ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर एम्प्लॉयज इनोवेशन दिखाते हैं, बट आई कैन से इनोवेशन कैन ओनली कम आउट ऑफ अ वर्क प्लेस दैट अलाउज एम्प्लॉयज टू कॉन्ट्रीब्यूट देयर इनोवेशंस, लिसन टू देम एंड अडैप्ट देयर आइडियाज। अब क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो मैं उसे और नहीं बढ़ाऊंगा। तो चलिए बात करते हैं वो 5 टिप्स के बारे में कि एम्प्लॉयज को हैप्पी कैसे रखें। दिस इज भरत विषय, एंटरप्रेन्योर, बिजनेस कोच, एंड माय लाइफ पर्पस इज टू क्रिएट वैल्यू इन एंटरप्रेन्योर्स लाइफ। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सबसे पहले एक एक्शन लीजिए, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स हमेशा एक्शन टेकर्स होते हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करने में कंजूसी ना दिखाएं, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स तक, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि नेक्स्ट आप किस तरह के वीडियो देखना पसंद करोगे। टिप नंबर 1, बी रिस्पेक्टफुल एंड ट्रांसपेरेंट। जब एम्प्लॉयज को यह पता होता है कि उनके मैनेजर्स, उनके लीडर्स या हायरार्कीज उनको और उनके काम को वैल्यू करते हैं, तब वो कम स्ट्रेस फील करते हैं और वो उनके काम के प्रति बहुत ज्यादा कमिटेड होते हैं। कई बार ऐसे एम्प्लॉयज को देख के लोग सोच में पड़ जाते हैं कि उनके ऑर्गेनाइजेशन के विजन, मिशन, वैल्यूज को वो 100% अपने लाइफ में जीते हैं। जैसे टाटास की जितनी भी कंपनीज हैं, उनके एम्प्लॉयज की वैल्यूज बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। कई गुना ज्यादा सैलरीज दूसरे ऑर्गेनाइजेशन ऑफर करने के बावजूद वो टाटास को नहीं छोड़ना चाहते। एक किस्सा है जिससे मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, इस बहाने से आपसे वो बात करना चाहूंगा कि एक बार 2 दोस्त होटल ताज में लंच कर रहे थे और उसी समय उन्होंने देखा कि कोई वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं। तो उन्होंने ना रहते हुए वो वेटर से बस पूछ ही लिया कि कोई स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं क्या। तब उन्होंने जवाब दिया कि कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटी है, बहुत बड़ी पर्सनालिटी है। तब वो दोनों दोस्तों से में से एक ने कह दिया कि तो आप हमारी तरफ आप ध्यान नहीं दोगे। इस पर उस वेटर ने बहुत बढ़िया जवाब दिया कि सर, हमारे लिए आप में और उनमें कोई फर्क नहीं है, आप भी हमारे लिए वीआईपी गेस्ट ही है। टाटास अपने एम्प्लॉयज के साथ ट्रांसपेरेंट रहते हैं और यही वैल्यू सिखाते हैं कि
कि गेस्ट कोई भी हो, वो वीआईपी हो या कोई साधारण इंसान हो, उनमें कभी भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। टिप नंबर 2, एक्सेप्ट आइडियाज, सजेशंस एंड फीडबैक्स। साइमन सिनेक क्या खूब कहते हैं, हैप्पी एम्प्लॉइज एंश्योर हैप्पी कस्टमर्स एंड हैप्पी कस्टमर्स एंश्योर हैप्पी शेयर होल्डर्स। दोस्तों, जिन भी ऑर्गेनाइजेशन के वर्क प्लेस में एम्प्लॉइज को रिस्पेक्ट देने का कल्चर क्रिएट किया जाता है, वहां पर इनोवेशन, आइडिया शेयरिंग, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, हाई परफॉर्मेंस और बेटर प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है। जिस वर्क प्लेस में एम्प्लॉइज को इंपॉर्टेंट डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है, उनके कंसर्न्स, फीडबैक्स को वैल्यू किया जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट कि उनके प्रॉब्लम्स को समझा जाता है, वो ऑर्गेनाइजेशन हैप्पी प्लेस टू वर्क में आते हैं। तो अब आप भी आपके एम्प्लॉइज को ये मौका दीजिए दोस्तों कि वो भी उनके आइडियाज, सजेशंस और फीडबैक्स आपसे शेयर करें। और कमेंट में अगर इस रिलेटेड कोई किस्सा, कहानी, स्टोरी आपके पास है तो उसे जरूर शेयर करें। उसका रीजन ये है कि हमारे जो बाकी के एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इससे कुछ मैसेज ले सके। मैं कई सारे बिजनेस ओनर्स को मिलता रहता हूं और उनसे कुछ सवाल पूछता हूं, जो सवाल आज मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, जो आपकी आंखें खोल देंगे और बेटर रिजल्ट्स के लिए आपको प्रिपेयर करेंगे। मेरा पहला सवाल है आपसे, क्या आप सेल्स को बढ़ाने के लिए बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो पर एक्सपेक्टेड जो आउटकम है उसको अचीव नहीं कर पा रहे हो? दूसरा सवाल मेरा आपसे, टीम को बिल्ड करने के प्रोसेस में लोगों को ट्रेन करते करते बस थक चुके हो आप? लोग आते हैं, लोग सीखते हैं और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलते ही बस निकल जाते हैं। और तीसरा सवाल, आपने धंधा प्रॉफिट कमाने के लिए किया था पर अकाउंट्स को उठा के देखे तो पता चलता है कि इधर उधर से पैसा इकट्ठा कर करके सैलरी और रेंट्स आप पे करते रहे। तो आपके ये सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमारे पास है एंड दैट इज ESJ मेंबरशिप प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, फॉर्म भरिए और अपने आप को रजिस्टर करिए। टिप नंबर 3, अप्रिशिएट गुड वर्क। अप्रिशिएशन और रिकॉग्नाइजेशन ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो एम्प्लॉयज से उनकी सही एबिलिटी से परफॉर्म करने की जो ताकत है उसे और ज़्यादा पुश करते हैं। कई बार छोटी छोटी चीज़ें बड़े काम कर जाते हैं। अप्रिशिएशन के कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, जैसे राइट अ थैंक यू नोट, अपने एम्प्लॉयज़ को थैंक यू नोट लिखिएगा। सेकेंड, गिव अ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। थर्ड, गिव लंच पार्टी टू टीम। और फोर्थ, क्लैप फॉर देम इन द मीटिंग। ये चीज़ों के लिए मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं लगती है, बस ये सारी चीज़ों को अप्लाई करो अपने ऑर्गेनाइजेशन में और फर्क देखो कि क्या बेनिफिट मिलता है। एम्प्लॉयज़ को अप्रिशिएट करने के कई सारे फायदे हैं, जिसमें सबसे पहला कि ये उनका मोराल बूस्ट कर देता है। दूसरा, उनके काम में एंगेजमेंट बढ़ जाती है। और तीसरा चीज़ कि उनका परफॉर्मेंस और बेटर हो जाता है। अब आप ही बताइए कि अप्रिशिएशन ज़रूरी है या नहीं। टिप नंबर 4, इंक्लूड एम्प्लॉयज़ इन डिसीजन मेकिंग। जब भी लीडर्स या बिजनेस ओनर्स एम्प्लॉयज़ को इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हैं तो ये यही चीज़ दिखाता है कि उनकी राय या उनकी ओपिनियन हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। और उसके बेनिफिट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे होता क्या है। इससे एम्प्लॉय का एंगेजमेंट बढ़ जाता है। दूसरी चीज़, एनेबलिंग कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अकॉर्डिंग टू क्वींस यूनिवर्सिटी ऑफ चार्लोट स्टडी, वो क्या कहता है देखिए कि नियरली 75% ऑफ एम्प्लॉयज ये चीज़ को सहमत है या फिर उसको रेट कर रहे हैं कि टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में। जब भी आप ऐसे एम्प्लॉयज को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हैं तो उनको पता है कि ये सारे प्रोसेस में हम लोग एंगेज थे, तो ये आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने में वो ज़्यादा एक्टिव दिखते हैं और ज़्यादा प्रोडक्टिव भी, अपनी प्रोडक्टिविटी भी दिखाते हैं। टिप नंबर 5, क्रिएट ग्रेट करियर अपॉर्चुनिटीज। एक रिसर्च के अनुसार 69% एम्प्लॉयज ये कहते हैं कि वो जी जान लगा के मेहनत करने के लिए तैयार है अगर
ऑर्गेनाइजेशन उन्हें बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज अगर देने के लिए तैयार है। एम्प्लॉयज को उनके पर्सनल गोल्स और एस्पिरेशंस तो होते हैं, वो करियर में कंटिन्यूसली प्रोग्रेस चाहते हैं। वर्क प्लेस हैप्पीनेस ये कॉन्सेप्ट तभी काम करता है दोस्तों जब ऑर्गेनाइजेशन उन्हें ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे, कंपनी उनके सक्सेस का प्लान या चार्ट उनसे शेयर करे। एम्प्लॉयज के ग्रोथ के बारे में सोचना यह हर ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एम्प्लॉयज के लिए अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अरेंज करना, उनके स्किल्स को अपग्रेड करते रहना और उनको फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के लिए प्रिपेयर करना, यह बिजनेस ओनर्स को करना पड़ेगा। तब जाके एम्प्लॉयज हैप्पी रहेंगे और ज्यादा शिद्दत से काम करके ऑर्गेनाइजेशन के भले के बारे में सोचेंगे भी। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको बहुत सारे इनपुट्स देगा और आप बस इसे सुन के छोड़ेंगे नहीं, बल्कि इन सारे टिप्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करोगे, एम्प्लॉयज को हमेशा हैप्पी रखोगे। दोस्तों, जितना हो सके हम इस वीडियोस के माध्यम से आपकी एंटरप्रेन्योरशिप के जर्नी को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बस इस जर्नी में कभी अपने आप को अकेला या कमजोर नहीं होने देना, अपना हौसला कभी टूटने ना देना और एक अप्रोच के साथ हमेशा जीना, एंड दैट इज नेवर एवर गिव अप अप्रोच। फिर से एक बार दोहराऊंगा, नेवर एवर गिव अप अप्रोच। अगर नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि कोई वैल्यूएबल कंटेंट को आप मिस ना करो। लाइक करें अगर ये कंटेंट अच्छा लगता है तो, और कमेंट में हमें बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हो। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर।